हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के 10 गेस क्वेश्चंस, जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कल मैंने आप लोगों को ये 6 बजे वाली कैप्सूल क्लास नहीं दे पाया था। थोड़ी समस्या में फंस गया था। इसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। खैर, आज हम लेकर आए, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दें कि आप सभी लोगों की बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी हम और हमारी पूरी टीम शुरू कर दी है। बहुत ही मेहनत के साथ में, शिद्दत के साथ में, लगन के साथ में आप लोगों की क्लासेज स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें आपको चैप्टर 1 से लेकर पूरी तैयारी कराई जा रही है। वरदान बैच जिसका नाम है, जिसमें आपको ये वाकई में अगर आपने इस बैच को बढ़िया से पढ़ लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यह बैच वाकई में वरदान साबित होने वाला है। यह एक क्रैश कोर्स है, इसमें आपको केवल और केवल इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब पर भी यह बैच आप लोगों के लिए वरदान साबित होगी। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, रिवीजन करना है, तो आपके लिए बैच सोने पे सुहागा वाला काम करेगा। इसमें आपको क्या होगा, कैसे आपको तैयारी कराई जा रही है मैं बता दूं। इसमें आपको देखिए डेली वो मतलब आपको हर एक चैप्टर का 160 लेक्चर कराया जा रहा है। यानी कि चैप्टर वाइज लेक्चर पढ़ाया जा रहा नहीं, 160 लेक्चर कराया जा रहा है। टीचर यहीं पे खड़ा होकर 4 घंटे पढ़ाएगा, आपको भी 4 घंटे पढ़ना होगा। इसका डेमो क्लासेस 2-3 हमने यूट्यूब पे दिया भी है, आपने देख सकते हो, ठीक है। और साथ में इसका माइंड मैप आपको दिया जाएगा चैप्टर का, ताकि उस चैप्टर को आप कम से कम समय में रिवाइज कर सको एग्जाम टाइम में, क्योंकि रिवीजन करने में लास्ट टाइम में बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर डेली लाइव क्लासेज होंगी, जिसमें आपको केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाएगा। लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट्स का पीडीएफ, ऑनलाइन वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल आपको इसमें दी जाएगी बुकलेट फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में। 60 नोट बनाकर हम लोग खुद टाइप करके प्रिंटेड के रूप में देंगे, ताकि उसे आप प्रिंट निकाल कर बस उसे पढ़ सको। यानी सब चीजें हम लोग करके दे रहे हैं, आपको केवल और केवल मेहनत करना है। अगर आपने जुड़कर इस बैच का हिस्सा बनकर मेहनत कर दिया तो इस बचे हुए समय में आप वाकई में अपने माँ बाप का इज्जत रख लेंगे और 90+ आप आसानी से फोड़ सकते हैं। ये मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, और इसमें आपके सभी विषय इसमें पढ़ाया जाएगा। आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ये पूरी टीम आपको पढ़ाएगी। 10 घंटे आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, प्लस 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी देना पड़ेगा। 10 घंटे के हम लोग पढ़ाएंगे, 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी पे देना पड़ेगा। कुल मिला के 14 घंटे अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको अलग से कोई भी चीज कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों का है विलयन वाले चैप्टर से, कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक में उन्नयन तथा विलय की मात्रा में संबंध स्थापित करिए। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, 5 नंबरी क्वेश्चन है ना। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हम आपको हिंट देंगे, बाकी क्वेश्चंस का सलूशन आप लोगों को करना है। दशहरा में खुद मजा ले रहे हो आप लोग ने, तो मजा मत लो, मजा लेना बंद कर दो। दशहरा में कुछ करो। मैं खुद आज ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि होमवर्क आपको करना ही पड़ेगा, और मैं बताऊंगा होमवर्क कहाँ भेजना है। आपको भेजोगे तो मैं आपका होमवर्क चेक करूंगा, आपका राइटिंग चेक करूंगा, जो भी गलतियां होगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन समय के अंदर भेजोगे तब मैं नंबर दूंगा आपको लास्ट में, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लो, पहले समझ लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हो, ठीक है। और क्वथनांक में उन्नयन तथा विलय की मात्रा, क्वथनांक में उन्नयन तथा विलय की मात्रा के बीच संबंध स्थापित करें। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है ना। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई जब किसी विलायक में, ये आपके सामने ये विलायक है, इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, क्या अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता तो इसका क्वथनांक में क्या वृद्धि हो जाती है। अगर मान लो पहले 50 था तो बढ़ के 60 हो जाता है, यानी पहले टी था, T0 था, तब टी हो जाता है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो ये जो वृद्धि होती है डेल्टा टी, उसी को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ये क्या होगा बताओ, T-T0 होगा। ये आपका क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। और ये प्रयोगों द्वारा ये देखा गया कि ये जो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है मोललता के। किसके? मोललता के। और आप लोग ये जानते हो, ये जो प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाओगे तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी एम हो जाएगा,
है ना। इसे हम लोग इब्लियो स्कोपी कांस्टेंट या फिर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से मोललता का मान रख देना, संबंध निकल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप खुद से करना चाहो तो 4 लाइन में कर सकते हो, एग्जाम में आसानी से नंबर ले जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित नियम लिखिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नियम इन्होंने दिया था। पहला नियम क्या होता है, जितना किसी इलेक्ट्रोड पर प्राप्त जो मात्रा होती है उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। एकदम आसान भाषा में दिमाग में बैठाने की कोशिश किया करो, सीधी सी बात है। अगर आप के सामने 2 सेल है, एक सेल है आपके सामने, देखो कितना आराम से, प्रथम नियम को आराम से बैठाओ दिमाग में, फिर खुद से करना। एक आपके सामने एक इलेक्ट्रोड यह है और दूसरा इलेक्ट्रोड आपका ये, मान लो ये 2 इलेक्ट्रोड है। इन दोनों इलेक्ट्रोड और इसमें क्या, इसमें ये आपका विलयन है पूरा, ये क्या है आपका पूरा विलयन है। ये विलयन है। इस विलयन में जो प्रवाहित आवेश, इस इलेक्ट्रोड पे जो प्राप्त पदार्थ की मात्रा होती है, क्या प्राप्त पदार्थ की मात्रा जो होती है W, ये क्या होता है, इसमें जितना आप आवेश प्रवाहित कर रहे हो, क्या आवेश प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होती है प्राप्त पदार्थ की मात्रा। ये प्रथम नियम कहता है। यानी किसी विलयन में जो प्राप्त पदार्थ की मात्रा होती है, इस पे जो पदार्थ निकलता है वो प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। एकदम आप एक सेकेंड में इस बात को समझ सकते हो कि आप बोर्ड एग्जाम में उतना ही परसेंटेज लाओगे जितना आप मेहनत करोगे। प्राप्त पदार्थ उतना ही होगा जितना यहां से आवेश लगाएंगे। एकदम कंसेप्चुअल समझा करो, कंसेप्ट सेम है एकदम। कोई नियम ऊपर से फराडे थोड़ी लेकर आए थे, आसमान से तोड़ के नियम थोड़ी लेकर आए थे, उन्होंने देखा वही बता दिया। वो जिंदगी का नियम ही हर जगह लगता है, देख लो वही नियम लग रहा है। प्रवाहित आवेश करोगे प्राप्त पदार्थ होगा, मेहनत करोगे तो परसेंटेज आएगा। चीनी डालोगे तो चाय मीठी होगी, नमक डालोगे चाय खट्टी खारी होगी, है ना। वही बात है, ये फराडे का प्रथम नियम होता है। इसी तरह से द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम क्या है, इसमें 2 सेल होते हैं, अगर समान समय तक समान आवेश प्रवाहित करते हो तो जो उसमें पदार्थ की मात्रा होती है उसके, बताओ उसके किसके समानुपाती होता है, बता, तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। द्वितीय नियम है। हालांकि आप खुद से पढ़ना, मैं क्लास में समझाया, आपको लिखना, मैं हिंट दे रहा हूँ बस आपको। ठीक, वैसे मैं देना नहीं चाह रहा था, नहीं मैं माना नहीं, हो गया मेरे से, हिंट निकल गया। अब आगे क्वेश्चन में नहीं दूंगा हिंट, आपको खुद से लिखना है इन सभी क्वेश्चन को, और आज का ये होमवर्क है, 2 घंटे के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अपक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, आणविकता अपक्रिया की कोटि और आणविकता को परिभाषित करना है, और प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ये भी दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी करके आना सभी लोग। ठीक है, ये बताऊंगा नहीं अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। संक्रमण तत्व के निम्नलिखित गुणों पे टिप्पणी लिखना है। क्या, पहला क्या आपका, परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था, चुंबकीय गुण और यौगिक बनाने, जो संक्रमण तत्व जो रंगीन यौगिक बनाते हैं उसके बारे में टिप्पणी लिखना है। अरे बहुत आसान है, सब कुछ एक ही वजह के होता है, इन सभी का एक ही आंसर मैंने बताया था आप लोगों को, ट्रिक से याद करना। देखो पूरे केमिस्ट्री को मैंने ट्रिक से आपको याद कराया, एक ही आंसर, इन तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर मैंने बताया था। क्या वो आंसर क्या बताया था, बताओ, अंतिम कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना, बस यही मैंने बताया था। परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंतिम कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी कक्षक के अंतिम कक्षक, जो डी कक्षक होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनके अंतिम कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अनुचुंबकीय होता है, पूरा भरा होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। रंगीन क्यों दर्शाते हैं, अंतिम कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। हालांकि आप पूरा स्टेटमेंट बना के लिखना, आपको मैं समझा दे रहा हूं पॉइंट, की पॉइंट। देखो यही होता है की पॉइंट, जब अगर आप पढ़ाई करो तो इसी की पॉइंट को निकाला करो। अब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री की पॉइंट आप लोगों को दे देता हूं, बम बम भोले अब तू रोले, ये सब की पॉइंट ही है ना। लेकिन हाँ, मैथ बायोलॉजी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आप की पॉइंट ले लिया करो कि किस की पॉइंट से हमें क्वेश्चन याद रहेगा। और एग्जाम में इतना खोपड़ी में थोड़ी रख के दिया जाता, की पॉइंट याद रखा जाता, आगे पीछे कहानी तो बना ली जाती है। कहानी बनाने में तेज हो ही, है ना, सबकी जिंदगी में कहानी बना लेते हो आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या, वर्नर सिद्धांत आपको लिखना है, उपसर्ग संयोजक यौगिक बनाने का वर्नर सिद्धांत लिखना है, और फिर लिगेंड क्या है और लिगेंड के उदाहरण सहित कितना वर्गीकरण किया जाता है वो आपको लिखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसका अगला क्वेश्चन क्या है, देखो SN1 अपक्रिया SN2 अपक्रिया के बारे में आपको क्रिया विधि के साथ में बताना है और इनके मध्य अंतर लिखना है। अब आपको मैंने बताया था SN1 अपक्रिया,
जिसकी कोटि एक होती है। इसमें क्या बनता है, कार्बोधनायन बनता है। SN1 अपक्रिया की कोटि एक होती है, मैंने ये सब बताया था आपको SN1 अपक्रिया में बारे में। इसकी कोटि एक होती है, एक होती, इसमें कार्बोधनायन बनता है ना। और SN1 अपक्रिया में 3 डिग्री वाले का सबसे तेज होता है, 2 डिग्री वाले का स्लो, 1 डिग्री वाले का सबसे स्लो होता है। अब SN2 अपक्रिया में क्या होता है, इसकी कोटि कितना होती है, इसकी कोटि 2 होती है। इसमें क्या होता है, संक्रमण अवस्था बनता है। मैंने अब बहुत ही अच्छा से एग्जाम्पल लिया था कि पहले प्यार में फंसाएगा फिर अलग कर देगा, है ना, संक्रमण अवस्था बनता है। और फिर इसमें बताया था सबसे तेज इसमें 1 डिग्री वाला चलता है, फिर 2 डिग्री वाला, फिर सबसे स्लो 3 डिग्री वाला। ये मैंने, हालांकि मैंने शॉर्टकट में बताया आपको, मैंने पूरा डायग्राम लिख के बताया था। हम इसको रब कर दे रहे हैं, आपको अपने से लिख के बताना, मुझे भेजना है। प्रैक्टिस किया करो, ये कैप्सूल क्लास आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है, रिविजन के लिए है, जो पढ़े हो उसको याद दिलाने के लिए। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो आप इस प्रैक्टिस क्लास को ले सकते हो, किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो। हालांकि हमारे शिखर बैच, वरदान बैच और शिखर 2 बैच, इन लोगों को तो लेना ही लेना है इस प्रैक्टिस क्लास को। ये नहीं लेंगे तो मारे जाएंगे। फिनाल एल्कोहल से अम्लीय ज्यादा क्यों होता है, अरे रेजिस्टेंस के कारण, अनुनाद के कारण, आपको मैंने बता दिया। एक शब्द है अनुनाद के कारण, अब उसको अपना अनुनाद बना के उसका दिखा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिया विधि द्वारा समझाइए कि फिनाल का OH समूह, फिनाल का जो OH समूह होता है यह आर्थो पैरा निर्देशक होता है, डायरेक्टर होता है। फिनाल का OH समूह आर्थो पैरा निर्देशक होता है, यह आपको क्रिया विधि द्वारा समझाना है। ठीक है, ये करके बताना भाई थोड़ा से। फिनाल और एल्कोहल के मध्य अंतर लिखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करके बताना सभी लोग, बहुत आसान है। एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, इसको की करके बताना, मैंने क्लास में करवाया है, मैंने 7650 वाले क्वेश्चन में करवाया ये सब क्वेश्चन। एल्कोहल का जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, ये सब क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। ठीक है, यहां तक आप लोग क्वेश्चन थे। और ये 2 क्वेश्चन देखो, बिहार बोर्ड के बच्चे जो हैं उनको 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना है केमिस्ट्री में, तो उनके लिए ये 2 क्वेश्चन हैं, उनको आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा भाई। बाकी बोर्ड के यूपी, MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, कहीं से भी हो तो आप यहां तक करिएगा क्वेश्चन। और ये 2 क्वेश्चन केवल और केवल बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है जो कि बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों जो हैं उनको 4 चैप्टर केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो 4 चैप्टर के क्वेश्चन को हम थोड़ा थोड़ा करके सुबह की क्लास में नहीं देंगे तो बेचारे पीछे नहीं रह जाएंगे वो सब, आप तो करना है यहीं से उन लोगों को। तो उन सभी बच्चों के लिए ये 2 क्वेश्चन है। हालांकि ये दोनों चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है, ये ठोस अवस्था से क्वेश्चन है, ये आपका ठोस अवस्था से क्वेश्चन है। कितना, किससे, ठोस अवस्था वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, क्या फ्रैकल तथा शार्ट की दोष में अंतर बताना है, फ्रैकल तथा शार्ट की दोष क्या होता है ये आपको बताना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका किससे, समांगी, समांगी तथा विसमांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। ये आपका किससे क्वेश्चन है, ये आपका पृष्ठ रसायन से क्वेश्चन। हालांकि दोनों ये तो मैंने खुद पढ़ा दिया चैप्टर एप्लीकेशन पे, ठोस अवस्था वाला यूट्यूब पे भी 1 शॉट चला गया इसका। और है ये पृष्ठ रसायन वाला चैप्टर जो है आपको कंचन मैम ने पढ़ाया होगा। इन दोनों क्वेश्चन का सलूशन अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपको सॉल्व करके भेजना है, आप नहीं है तो मत करना, ये केवल बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा विचारों को पढ़ना है। बायोलॉजी में 3 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना है, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर, फिजिक्स में 1 चैप्टर, और कुछ चैप्टर के कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़नी है उन लोगों को। तो क्या करेंगे, हालांकि बिहार बोर्ड के बच्चे टॉप करेंगे, इतना जान लेना, बोर्ड में भी टॉप करेंगे, और आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे जो नीट JEE वगैरह, वहाँ पे भी टॉप करेंगे, क्योंकि नीट वगैरह में यही से क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये सब चैप्टर वहाँ पूछे जाएंगे। वो लोग बेसिक पढ़े हैं तो उनको काम करेगा। ठीक है, खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, आप लोग जैसी मर्जी हो। खैर ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक्स्ट्रा है, बाकी सभी बोर्ड के बच्चों के लिए, हाँ देखो हम तो सभी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बाकी सभी बोर्ड के बच्चों के लिए ये सब क्वेश्चन है आप करना। और जो बच्चे अभी तक तैयारी की शुरुआत नहीं किया, आप कहीं से हो, किसी भी राज्य से हो, आप मेहनत शुरू कर दो, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अब आज इस वरदान बैच में आज आप लोगों के लिए 1 शॉट दिया जा रहा है, केमिस्ट्री, मैथ का त्रिकोणमिति फलन का, शाम को 7 बजे से 1 शॉट है, ऐप पर ही दिया जाएगा। इसलिए सभी लोग 7 बजे से पहले जितने लोगों को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लो। चैप्टर 2 का, चूंकि चैप्टर 1 का ऑलरेडी पढ़ा दिया जा चुका, आपको पता है। चैप्टर 2 का 1 शॉट ऐप पे कराया जाएगा आज शाम को 7 बजे से। ठीक है, तो बढ़िया से आना सभी लोग क्लास व्लास में, ऐप पे। ठीक है, अब छोटी सी फीस है, इसको दे देना, दे के पढ़ाई करो। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर आप तो बिजनेस कर रहे हो, कमा रहे हो, हाँ पैसे ले रहे हो हमसे, क्यों गुरु, ये कहोगे ना। बाबू ऐसी बात नहीं है, हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं। 1199 1299 में हम राजा नहीं हो जाते हैं। इतने लोग हैं, इन सभी को फीस महीने का तनख्वाह देना पड़ती है। और इन सभी लोगों का घर का, इनकी घर, सभी के घर में किसी का बहन है, किसी का माँ है, कोई ना कोई बीमार है। तो अगर आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो हमको कौन पैसा देने आएगा। हमारे पास कोई कुल वगैरह कोई कंपनी वंपनी थोड़ी हमारे साथ है
कि हमको करोड़ों रुपए दे दिया है, बड़ा बड़ा इवेंट करा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दे रखा है। इसी टी शर्ट में आप लोगों को पढ़ाता हूँ मेरे भाई। कभी मुझे ब्लेजर, ये कोट, वो कोट से देखे हो मेरा फोटो? नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपसे अनौपचारिक जो पैसे होते हैं, यानी जो जितना हमसे काम हो जाता है उतना ही लेते हैं, उससे 1 रुपये ज्यादा हम कभी नहीं लेते हैं। हम पूरी साल 2,000 में पढ़ा दिए बच्चों को, पूरा सिलेबस खत्म कर दिए। कहीं कहीं पे 5-5 हज़ार रुपये लगते हैं, वो भी प्रिंटेड नोट्स के साथ में। आपको नोट्स प्रिंटेड मिला गया, दिया गया वहाँ पे, आपको पता ही है कि नहीं? तो ये मेहनत होती है बाबू, इस तरह से आप लोगों को मेहनत कराया गया है ना। खैर छोड़िए, चलते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। जिसको भी ज्वाइन करना है लेट मत करना, आज इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर लेना। लेट करोगे तो आप पीछे हो जाओगे, पीछे होने का मतलब बैकलॉग लग जाएगा, उसके बाद कवर करने में समय निकल जाएगा, क्योंकि अब बैकलॉग हो जाएगा तो कवर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, खैर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।